Assalamu alaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 4. I am Dr. Parvez Ahmad, and this lectures we are describing the motions, that is we are dealing with kinematics and one dimension. So in this particular lecture we will discuss about velocity. So चलिए आज का lecture start करते हैं velocity के बारे में. uh, Before to go towards our lectures, let's explain something about the physical quantities, that is we call them as vector and scalars. मतलब लेक्चर में जाने से पहले कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एंड स्केलर्स. यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हम जैसे एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. मतलब इन यही जो क्वांटिटीज़ है इनके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शंस हम करेंगे बाद में, मतलब आने वाले चैप्टर्स में. यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशंस और ये जो क्वांटिटीज़ है उनको समझने के लिए हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का जस्ट डिफिनीशंस करवा रहे हैं. सो व्हाट इज मीन वेक्टर्स? सो आपको पता है वी हैव मैनी क्वांटिटीज इन फिजिक्स लाइक डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, और velocities or so many other quantities which has a magnitude and directions. कि फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के लिए हमें न सिर्फ ये कि मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बल्कि डायरेक्शंस की भी ज़रूरत होती है. मतलब जब तक हम इन दोनों को डिस्क्राइब ना करें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को, तो वो जो क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो पाती, हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी. मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, मुकम्मल तौर पे उसको बयान करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए हमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. और इसकी जो हमारे पास मिसाल है वो है डिस्प्लेसमेंट. बाकी जो क्वांटिटीज़ है उसमें हमारे पास शामिल है, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है इसमें इंक्लूड है वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है. मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसके लिए अगर हम डायरेक्शंस को स्पेसिफाई न करें कि लेट्स सपोज हम कहते हैं बॉडी की वेलोसिटी इतनी मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम ये ऐसे स्पेसिफाई ना करें कि कौन से डायरेक्शन में वो जा रही है, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है. इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए भी है, फोर्स के लिए भी है कि फोर्स हम अप्लाई करें तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं. मोमेंटम है तो मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. अच्छा, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसे हैं, मतलब इसी फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है कि जिनको हम अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करें तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है. मतलब एक नंबर और प्रॉपर यूनिट. मैग्नीट्यूड का अगेन वही मतलब है, ए नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट. और इसकी मिसाल हमारे पास है डिस्टेंस है कि डिस्टेंस को अगर हम कंप्लीटली स्पेसिफाई करें तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर हमें चाहिए और उसके साथ एक प्रॉपर यूनिट है. प्रॉपर यूनिट डिस्टेंस की है, वो है मीटर्स. मतलब अगर हम कहें कि किसी बॉडी की जो लेंथ है वो 2 मीटर्स है या 3 मीटर है या 4 मीटर, या कोई बॉडी है कितना डिस्टेंस तय कर रही है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है, तो अब ये 2 और किलोमीटर, ये मतलब कंप्लीटली बॉडी को डिस्क्राइब कर रही है. 2 एक नंबर है और जो किलोमीटर है या मीटर है वो क्या कर रहा है, वो यूनिट है, प्रॉपर यूनिट है लेंथ की. तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस या डिस्क्रिप्शंस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. और इसकी पहली एग्जांपल है डिस्टेंस. और बाकी जो क्वांटिटीज़ है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ है, उसमें शामिल है स्पीड, टेम्परेचर, मास और वॉल्यूम. मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ वो कहते हैं. अब जो वेल नोन टर्मिनोलॉजीज है मैकेनिक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, उसकी तरफ आते हैं. थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, आपकी पिछली जो फिजिक्स की जो नॉलेज है इंटर क्लासेस में और मैट्रिकुलेशंस में, तो थोड़ा सा हम इनको आगे आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे कि मतलब है बेसिकली व्हाट इज मीन बाय स्पीड. यहाँ पर हमने शो किया है एवरेज स्पीड. बाद में हम फिर बताएंगे कि हमने क्यों और एवरेज स्पीड को किया है. सो व्हाट इज बेसिकली मीन बाय स्पीड, एक बॉडी, जिस तरह आपको पता है पिछली क्लासेस में कि व्हाट इज मीन बाय स्पीड, एक बॉडी कुछ डिस्टेंस तय कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में.
एक बॉडी लेट सपोज 2 मीटर डिस्टेंस वो कवर करती है 2 सेकंड के अंदर, तो हम कहते हैं कि द टोटल डिस्टेंस अ बॉडी कवर इन अ टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, या अ बॉडी कवर सम डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर मोमेंट्स ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं कि ये इस बॉडी की स्पीड है। ठीक है, स्पीड से क्या मुराद है कि डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन सम मोमेंट्स ऑफ टाइम। जाहिर बात है कोई बॉडी जब मूव करती है तो कुछ ना कुछ वो टाइम लेता है, तो उसी टाइम इंटरवल में बॉडी जितना मूव करती है उसको हम कहते हैं कि उसकी स्पीड है। सो एवरेज स्पीड से हमारे क्या मुराद है, एवरेज स्पीड से मुराद है कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है उसको हम जितना टाइम वो लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और बी रिमेंबर कि ये जो स्पीड है, स्पीड हमारे पास बेसिकली क्या है कि स्पीड इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स मीन दैट कि इसको डिस्क्राइब करने, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारे पास है वेलोसिटी है। व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी इज बेसिकली, आप लोगों को पता है कि आप लोग पिछले क्लासेस में डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड को आप डिस्क्राइब करते थे कि इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को आप क्या करते थे, स्पीड कहते थे। और जो वेलोसिटी है उसको आप कहते थे कि जब डिफाइन करते थे तो यू वर सेइंग दैट कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप रिप्लाई करते हैं वेलोसिटी इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि मतलब जब डिस्टेंस में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप उसको कहते हैं स्पीड, क्यों डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें टाइम के साथ जो चेंज आता है, ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू कॉल दैट वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, कोई बॉडी कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो टोटल टाइम इंटरवल में जो टाइम वो लेती है तो उसको कम कहते हैं, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी। आगे हम डिटेल के साथ मजीद इसको स्पेसिफाई करेंगे। और बी रिमेंबर कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कि मतलब इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए न सिर्फ ये कि हमें एक प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत है, नंबर के साथ एक प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत है, बल्कि हमें इसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर डिस्क्राइबिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो अ वेक्टर सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट्स के, मतलब ये हमारे पास बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह, जिस तरह हमने कहा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मतलब हमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है कि एक बॉडी कितना तेज़ जा रही है, कितना तेज़ मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में वो जा रही है। इसके मुकाबले में जो स्पीड है, स्पीड सिर्फ हम अगर मैग्नीट्यूड उनको मतलब ज़ाहिर करें कि इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताए कि एक गाड़ी इतने मीटर पर सेकंड पे जा रही है, सो और इतना तेज़ जा रही है, तो उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मतलब हम कहते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट्स मतलब जो है हम कहते हैं कि जो स्पीड है उसकी यूनिट है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में कहा कि स्पीड इज़ बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो यूनिट्स है, जिस तरह आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट्स है, सॉरी स्पीड की जो यूनिट्स है वो है मीटर पर सेकंड। इसी तरह वेलोसिटी की भी यूनिट है, वो भी मीटर पर सेकंड है, बट along with that we have to specify the direction। चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने मेंशन करना है कि इट्स मूविंग टुवर्ड ईस्ट और मूविंग टुवर्ड द वेस्ट, सिर्फ इतना फर्क है, वरना मतलब यूनिट दोनों की सेम है, स्पीड और वेलोसिटी की सेम यूनिट्स है। सिर्फ इन केस ऑफ वेलोसिटी हमने ये बताना है कि बॉडी किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए अगेन वही मिसाल हम वो देंगे कि हमारे पास जो मिसाल है कि यहाँ पर देखें एक बॉडी है, ये ओरिजिन से स्टार्ट करती है और क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट लेती है, एक अपने आप को डिस्प्लेस कर रही है टुवर्ड ईस्ट। 40 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड ईस्ट।
सिमिलरली एक दूसरी बॉडी है जो कि ऑरिजिन से स्टार्ट करती है और मूव करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट तक जाती है और फिर वहाँ से घूम के इधर तक आ जाती है। अब यहाँ पर जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में कहा कि यहाँ पर देखे कि हमने यहाँ पर एरो साइंस किया कि एरो साइन बेसिकली इंडिकेट्स कि ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 40 मीटर्स की जो डिस्टेंस है कि दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। कि वाई कि यहाँ पर इसके लिए हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की हुई है। जबकि ये वाली जो है कि 70 मीटर तक यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से घूम के यहाँ तक आती है कि टोटल डिस्टेंस जो तय करती है कि वो क्या है, वो हमारे पास 100 है। अब यहाँ से इन्हीं से अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर जिस तरह हमने दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बिफोर वॉक फॉर 70 सेकेंड्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बिफोर वॉक फॉर 70 सेकेंड। तो यहाँ पर इसी से अगर हम क्या करें, इस इंफॉर्मेशन से हम अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, सो एवरेज स्पीड से मुराद क्या है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करते हैं यहाँ से यहाँ तक आके 70 मीटर और इसके साथ फिर मजीद 30 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। और जो टाइम है वॉक फॉर 70 सेकेंड वो हमारे पास 70 सेकेंड्स और डिवाइडेड बाय 70 सेकेंड्स, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आती है दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, सो वेलोसिटी इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितनी है 70 सेकेंड। सो 40 मिनट्स 40 डिवाइडेड बाय 70, तो यहाँ पर है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बट हेयर अगेन वी शुड हैव मेंशन्स के फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पर ये ज़रूरी है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को मतलब इसको समझना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि बॉडी की जो डायरेक्शंस है इन केस ऑफ वेलोसिटी यू शुड हैव आई शुड हैव रिटन के फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर ये लिखना लाजमी है कि बॉडी की वेलोसिटी है 0.57 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मेंशन करना ज़रूरी है इन केस ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर अगेन एक जर्नल मतलब है हमारे पास जिस तरह पिछले केस में हमने किया था कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास दो पॉइंट है x1 है x2 है। बॉडी स्टार्ट करती है, मूव करती है या डिस्प्लेस करती है अपने आप को पॉइंट x1 से x2 की तरफ। सो x1 से जब वो मोशन स्टार्ट करती है मतलब डिस्प्लेसमेंट वो स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर टाइम जो होता है वो t1 होता है, इनिशियल टाइम होता है t1। जब वो फाइनल पोजीशन x2 तक आती है तो टाइम t2 बन जाती है। तो टोटल टाइम यहाँ पर हमारे पास क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस को हम नोट करते हैं डेल्टा से, चेंज को डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और जो टोटल टाइम है या टाइम elapsed या elapsed टाइम दैट शुड बी इक्वल टू t2 माइनस t1। सो इससे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये बार जो है ये बेसिकली शो करती है एवरेज को, ये जो बार है दैट डिनोट द एवरेज। सो एवरेज इज बेसिकली द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम और द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द elapsed टाइम। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब इस पे अगर जो प्रैक्टिकल वैल्यूज है आप वैल्यूज पुट करोगे, मतलब इसी एग्जांपल में आप देखें तो आपको यहाँ पर मतलब ये हमारे पास एवरेज स्पीड का एक फार्मूला आ गया। अब इसी में आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कि एवरेज वेलोसिटी इतनी है। अब इसी को समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल 2.1 मतलब चैप्टर 2 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि एक बंदा है वो रन करता है, पर्सन रन्स फ्रॉम x1, x1 इज एट अ पोजीशंस, ठीक है, x1 की पोजीशन क्या है, पोजीशंस इज इक्वल टू 50 मीटर्स टू x2 यहाँ पर देखें ये x2 है, फिनिशिंग पॉइंट है दैट इज एट 30 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। अच्छा x1 जो है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द ऑरिजिन एंड x2 इज अ डिस्टेंस ऑफ 30.5 मीटर्स फ्रॉम द ऑरिजिन। अच्छा जो टाइम वो लेता है यहाँ पर आप देखें कि जो टाइम है
जो टोटल टाइम्स वो लेता है दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब जिन दोनों पॉइंट की जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो सिंपली हम x2 माइनस x1 वो करेंगे। तो यहाँ पर वो देखे कि अगर 30.5 से हम 50.0 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 19.5 मीटर। व्हाट इट मीन, अगेंस्ट के नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बॉडी क्या करिए, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द ऑरिजिन, या कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही है। सो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें 19.5 डिवाइडेड बाय 3, यूनिट हमने मेंशन किया हुआ है, सो इज इक्वल टू माइनस 6.5 मीटर पर सेकेंड। अगेंस्ट यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शंस, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। मतलब अगर बॉडी पहले ईस्ट की तरफ जा रही तो इसका मतलब है अब वो वेस्ट की तरफ उसने डायरेक्शंस वो चेंज कर दिया है कि बॉडी इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द ओरिजिनल डायरेक्शंस। अच्छा, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज मीन बाय इंस्टांटेनियस वेलोसिटी? इंस्टांटेनियस वेलोसिटी से मुराद है वेलोसिटी इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि कोई किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी हम लेते हैं किसी भी लम्हे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंस्टांटेनियस वेलोसिटी के, इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा, लहजा, ठीक है। एन इंस्टांटेनियस वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इनफिनिटेसिमली शॉर्ट टाइम, कि इंतहाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इंस्टांटेनियस जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर वो होता है। मैथमेटिकली इंस्टांटेनियस वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी है कि डेल्टा टी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट किया है कि डेल्टा टी इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जीरो तक अप्रोच कर रही है। भी रिमेंबर हम कह रहे हैं कि जीरो तक अप्रोच कर रही है, जीरो ये नहीं है। 10 टू जीरो का मतलब है कि बहुत ही स्मॉल है, लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आप जीरो पुट करोगे तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इनफाइनाइट देन, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टांटेनियस के लिए मतलब है क्या है, कंडीशंस है। अब ये जो लिमिट है डेल्टा टी टेन टू जीरो और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, they are being considered as a whole for smaller and smaller डेल्टा टी। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है कि हम ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज के लिए उसको जाहिर कर रहे हैं कि ये जो लिमिट्स है इवन डेल्टा टी टेन टू जीरो, या ये जो टर्मिनोलॉजी है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टू, दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ होल्स फॉर स्मॉलर एंड स्मॉलर टाइम के लिए, टाइम इंटरवल्स के लिए। और मैथमेटिकली हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वी कॉल दिस ए डेरिवेटिव, हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। बट डू नॉट सेट, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बात की थी कि डेल्टा टी को ज़ीरो मत पुट करें, क्योंकि अगर आप ज़ीरो पुट करोगे तो फिर वेलोसिटी हमारे पास इंस्टांटेनियस नहीं बल्कि वेलोसिटी अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, जो कि फिर हमारे पास इंस्टांटेनियस वेलोसिटी वो नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, दोनों मतलब है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के का मतलब है कि बॉडी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, वो कांस्टेंट है, ना बॉडी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है और ना डायरेक्शंस में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉडी लेट सपोज टुवर्ड ईस्ट मूव कर रही है तो वो बस टुवर्ड ईस्ट ही जा रही है और 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, तो वो 2 मीटर्स पर सेकंड जो डिस्टेंस तय कर रही है टुवर्ड ईस्ट, वो क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी। सो ना 2 से वो 3 होगा और ना ईस्ट से वो वेस्ट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर लेट सपोज वो 2 मीटर पर सेकंड तो जा रही है लेकिन अचानक ईस्ट से टुवर्ड वेस्ट वो टर्न हो जाती है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना इसको ज़रूरी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जब हम लेते हैं इसका मतलब है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दे आर कांस्टेंट, दे आर द सेम, ठीक है। फिर हमारे पास वेरिंग वेलोसिटी है। वेरिंग वेलोसिटी का मतलब है कि इधर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शंस चेंज हो रही है, ठीक है। वेरिंग वेलोसिटी का मतलब है या वेरिएबल वेलोसिटी से मतलब है
कि वहाँ पर उसकी क्या है, इधर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या इसकी मैग्नीट्यूड चेंज रही, दोनों केस में हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी वो क्या है, वो वेरिएबल वेलोसिटी है या वो वेरिंग वेलोसिटी है। अच्छा, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो इसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि बॉडी की जो मतलब है कांस्टेंट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इसको याद रखना है कि व्हेन ए बॉडी अंडर व्हाट कंडीशंस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। तो इसके लिए आंसर है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसी कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर वो नहीं है। वो इसी ग्राफ में हम यहाँ पर वो शो कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखें किसी भी पॉइंट पे आप क्या करें, वेलोसिटी को ले लें तो सिंपली आपको देखो डिस्टेंस भी सेम है और वेलोसिटी की रेट्स भी वही है, रेट ऑफ चेंज मतलब बिल्कुल वही है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही है। लेकिन यहाँ पर देखें पॉइंट्स दर पॉइंट्स अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो डायरेक्शंस भी चेंज हो रहा है और साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों में। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो बराबर वो नहीं है, ठीक है। So the instantaneous velocity as the average velocity and the limits as the time interval becomes infinitesimally short, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब टाइम इंटरवल इंतहाई शॉर्ट हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ जाती है। और इसके लिए यही इक्वेशन हमने किया कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और एक हमारे पास कंडीशंस है, जिस तरह स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है कि आइडियली speedometers would measure instantaneous velocity. So in fact it measures average velocity but over a very short time intervals. मतलब वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो स्पीडोमीटर गाड़ी पे लगा होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही वो डिनोट करता है। लेकिन वो क्या होता है, वो मतलब वो जो वेलोसिटी वो मेजर करता है और वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो मेजर करता है। तो वो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास बेसिकली वो जो रीडिंग आती है स्पीडोमीटर पे, गाड़ी के स्पीडोमीटर पे, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। क्योंकि वो जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में वो डिस्प्ले कर रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इसको आम जुबान में हम इसको स्पीड के साथ इंटरमैक्स वो यूज़ कर रहे होते हैं। So that's all we have for this lectures. Thanks for watching. See you next lecture with more details. Then, bye bye.